अगर आप एक्सेल यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एचलुकअप फंक्शन के बारे में बताने वाले हैं। एचलुकअप फंक्शन क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं। तो आइए समझते हैं कि एचलुकअप क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं। एचलुकअप फंक्शन का प्रयोग किया जाता है किसी भी बड़े से बड़े डेटा में से किसी भी एक पार्टिकुलर डेटा को सर्च करके निकालने के लिए किया जाता है। एचलुकअप फंक्शन वीलुकअप की ही तरह काम करता है, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि जो वीलुकअप होता है वो कॉलम बाय कॉलम डेटा को सर्च करता है और एचलुकअप जो होता है वो रो बाय रो डेटा को सर्च करता है। आइए समझते हैं कॉलम बाय कॉलम क्या होता है और रो बाय रो क्या होता है। अब जैसे हमें एचलुकअप का यूज करना हुआ तो देखिए हमारे पास डेटा दिया गया है। वो डेटा जो है रो के फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो में दिया गया है आईडी, सेकंड रो में नेम, थर्ड रो में एड्रेस और फोर्थ रो में डिपार्टमेंट और फिफ्थ रो में सैलरी दिया गया है। ये हमारे पास डेटा दिया गया और डेटा हमारा जो है वो हमारा रो के फॉर्मेट में है। अगर कोई भी आपको डेटा दिया गया है और वो डेटा आपका रो के फॉर्मेट में हो, यानी कि एक के बाद एक आपका दिया गया हो, आईडी दिया गया हो, नेम दिया गया हो, एड्रेस दिया गया हो और डिपार्टमेंट और सैलरी दिया गया हो, इस तरीके से अगर आपके पास डेटा है रो के फॉर्मेट में, तो हम वहाँ पे एचलुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। एचलुकअप फंक्शन का यूज किसी भी बड़े से बड़े डेटा में से किसी भी एक पार्टिकुलर डेटा को निकालने के लिए एचलुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एचलुकअप फंक्शन का यूज क्यों करते हैं। एचलुकअप फंक्शन का यूज हम किसी भी बड़े से बड़े डेटा में से किसी भी एक डेटा को निकालने के लिए करते हैं या फिर सर्च करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको छोटा सा रिव्यू करके दिखाते हैं कि हमारे पास आईडी दिया गया है, नेम दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, डिपार्टमेंट दिया गया और सैलरी दी गई है। तो हमें आईडी की हेल्प से हमें नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट और सैलरी निकालना है। तो जैसे हमारे पास 102 से लेकर के 111 तक आईडी दी गई हैं। जैसे हम यहाँ पे आईडी नंबर 104 को सर्च करते हैं। जैसे 104 को सर्च करते हैं तो देखिए नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट और उसकी सैलरी जो उसका पूरा डिटेल है रो के फॉर्मेट में, वो सभी के सभी हमारे पास निकल के आ गए हैं। इसी तरीके से हम जैसे आईडी 109 को सर्च करते हैं तो 109 वाले का जितना प्रॉपर डेटा रहेगा वो सभी हमारे सामने निकल के आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम सर्च करते हैं 111, जैसे 111 को सर्च करेंगे तो उसके सामने का जितना भी हमारे डेटा रहेगा 111 वाली आईडी में जितना भी हमारा डेटा रहेगा वो सारा डेटा हमारा निकल के आ रहा है। इसी को कहते हैं एचलुकअप फंक्शन का यूज करके किसी भी डेटा को सर्च करना। लेकिन फ़र्क यही होता है, एचलुकअप और वीलुकअप में फ़र्क बस यही होता है कि एचलुकअप जो होता है रो बाय रो डेटा को सर्च करता है। अगर आपका कोई डेटा है अगर वो रो के फॉर्मेट में दिया गया हो तो वहाँ पे एचलुकअप का यूज करेंगे। अगर कोई भी डेटा अगर आपको कॉलम बाय कॉलम आपको सर्च करना होगा तो वहाँ पे वीलुकअप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आईडी दिया गया 102, जैसे 102 को सर्च करेंगे देखिए यहाँ पे 102 वाले का जितना डिटेल है वो सभी निकल के आ रहा है। इसी तरीके से हम जैसे यहाँ पे 104 का सर्च करेंगे तो 104 वाले का पूरा निकल के आ गया। तो ये पॉसिबल हो पा रहा है कि एचलुकअप की हेल्प से। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो कैसे रहा है, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एचलुकअप फंक्शन का यूज क्यों करते हैं और क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं। अब इसका यूज कैसे करेंगे ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका यूज आप कैसे करेंगे। एचलुकअप फंक्शन का यूज कहाँ पे किया जाता है ये बात आपको पता चल गई होगी, और उसका यूज क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। अब हम आपको बताते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे हमारे पास ये डेटा दिया गया है, ये सारा डेटा हमारे पास दिया गया है और इसमें से हमें कह रहा है कि आईडी की हेल्प से हमें आईडी को सर्च करके हमें नेम निकालना है, एड्रेस निकालना है, डिपार्टमेंट और सैलरी निकालना है। यहाँ पे एक कंडीशन और बन सकती है कि जैसे हमसे ये भी पूछ सकता है कि भैया आईडी की हेल्प से आप नेम बताइए, आईडी की हेल्प से आप एड्रेस बताइए, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आईडी की हेल्प से आप डिपार्टमेंट बताइए, या तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आईडी की हेल्प से आप सैलरी को भी रिप्रेजेंट करिए। ये सभी की सभी चीज़ आपसे पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको
चारों के चार जितना भी चीज़ निकल सकता था वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर रूप से बताया हूँ कि क्या क्या चीज़ आप निकाल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि चारों चीज़ निकाल दें, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि भैया आईडी की हेल्प से आपको सैलरी निकालना है, या फिर आईडी के नेम से उसका डिपार्टमेंट निकालना है, या आईडी के हेल्प से आपको नेम निकालना है। तो मैं आपको चारों के चारों चीज़ निकाल के बताने वाला हूँ। तो आइए समझते हैं कि कैसे एचलुकअप का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आईडी, नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट और सैलरी, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये जो बनेगा ये हमारा सर्च वाला डायलॉग बनेगा, ठीक है। ये हमारा सर्च वाला बॉक्स बनेगा। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या चीज़ है, निकालना जैसे नेम है तो नेम वाले में हम फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, यहाँ से लिखेंगे एच लुकअप, एच लुकअप लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे ब्रेकआउट ओपन। जैसे ब्रेकआउट ओपन करेंगे तो हमें आईडी वाले सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक। आईडी वाले सेल को भैया सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ लगाएंगे कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद जितने भी हमारे डेटा सारे के सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे। अब हमें ध्यान देना है, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कि भैया देखेंगे कि हमारा क्या नेम निकालना है। तो नेम को देखेंगे कि किस रो पे आ रहा है। जैसे पहले रो पे आईडी आ रहा है तो दूसरे रो पे हमारा नेम आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर लगाएंगे 0, और 0 लगाने के बाद ब्रेकर को करेंगे क्लोज। जैसे ब्रेकर को क्लोज करने के बाद इंटर करेंगे, हमारा इस प्रकार का आ गया। अब हमें यहाँ पे चेक करना है, कि हमारा भैया जो हम आईडी की हेल्प से निकाल रहे हैं वो हमारा निकल रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे जैसे हम सर्च करते हैं 102, जैसे 102 सर्च करते हैं तो देखिए हम 102 जो है हमारा उसका नेम आ गया। जैसे हम 102 सर्च करेंगे तो हमारा नेम आ गया। इसी तरीके से हम एड्रेस भी निकाल सकते हैं और डिपार्टमेंट और सैलरी तीनों निकाल सकते हैं। आइए फिर से हम आपको तीनों निकाल कर सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे एच लुकअप लिख लिया, ब्रेकर को ओपन करेंगे, फिर वही फॉर्मेट रहेगा भैया। यहाँ पे आईडी वाले सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद पूरे के पूरे यहाँ से डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पे फिर से ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एड्रेस निकालना है। अब हमें एड्रेस फाइंड करना होगा कि एड्रेस जो है किस पे है, किस रो पे है। एड्रेस आईडी 1 पे है, नेम 2 पे है और एड्रेस 3 पे है। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3,0 और लगा के ब्रेकर को कर देंगे क्लोज। जैसे क्लोज करेंगे फिर इंटर करेंगे तो आपका देखिए एड्रेस भी निकल के आ गया। इसी तरीके से हम डिपार्टमेंट और सैलरी भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वल एच लुकअप, उसके बाद ब्रेकआउट ओपन करने के बाद यहाँ से हम फिर से आईडी वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कॉमा लगाएंगे बाद जितने भी हमारे डेटा रहेंगे फिर से सारे के सारे डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे भैया डिपार्टमेंट हमारा किस रो पे आ रहा है। डिपार्टमेंट हमारा चौथे रो पे आ रहा है, इस लिखेंगे के लिए 4 और कॉमा लिखेंगे, फिर 0 लगा के ब्रेकर को करेंगे क्लोज, फिर इंटर जैसे करेंगे देखिए डिपार्टमेंट भी हमारा आ गया। अब इसी तरीके से हमें सैलरी निकालना हुआ, तो सैलरी निकालने के लिए फिर से हम वही काम करेंगे, इक्वल टू एच लुकअप लिखेंगे, एच लुकअप लिखने के बाद ब्रेकर को लगाएंगे, फिर से वही काम करेंगे। यहाँ से हम आईडी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा, और फिर से हम जितने भी हमारे पास डेटा हैं सभी डेटा को हम यहाँ से आराम से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद अब हमें देखना है सैलरी हमारे किस रो पे आ रही है। तो आईडी 1 पे है, नेम 2 पे है, एड्रेस 3 पे है, डिपार्टमेंट 4 पे है और जो हमारा सैलरी है वो 5 पे है। तो सीधी सी बात है 5 लिख के कॉमा लगा के 0 लिख देंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे तो कि हमारे सैलरी भी आ गए। ये चीज़ आपसे डिफाइन हो गया। अब यहाँ से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप तुरंत आंसर कर सकते हैं। चाहे आपसे आईडी दे दे, नेम पूछ ले तब भी आप बता पाएंगे, आईडी दे दे, एड्रेस पूछ ले तब भी आप फाइंड कर देंगे, आईडी दे दे, डिपार्टमेंट पूछ ले तब भी आप फाइंड कर सकते हैं, और आईडी दे दे और सैलरी पूछ ले तब भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब आइए देखिए इसको अप्लाई करते हैं किसी और दूसरे
अब यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो हम बनाए हैं इतनी देर से एच लुकअप फंक्शन वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से जैसे हम आईडी नंबर 106 को सर्च करेंगे, जैसे 106 को सर्च करेंगे देखिए नेम बदल गया, एड्रेस बदल गया, डिपार्टमेंट और सैलरी भी बदल गई। यहाँ से देखिए फिर हम किसी के भी डेटा सर्च कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से 110 का सर्च करते हैं, 110 का सर्च करते हैं, देखिए 110 वाले पे देखिए हमारा पूरा का पूरा डिटेल आ जा रहा है। 110 वाले पे देखिए ये पूरा डेटा है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे डेटा है, तो ये सारा डेटा 110 वाले का आ गया। इसी तरीके से हम सर्च करते हैं 107 का, जैसे 107 का सर्च करेंगे देखिए 107 वाले का आ गया। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एच लुकअप फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एच लुकअप फंक्शन क्या होता है और इसका यूज कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं। बेसिकली एच लुकअप फंक्शन का यूज किसी भी बड़े से बड़े डेटा में से किसी भी एक पार्टिकुलर डेटा को सर्च करके निकालने के लिए करते हैं। लेकिन एच लुकअप फंक्शन जो होता है वी लुकअप की तरह ही काम करता है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि एच लुकअप में जो आपका डेटा दिया रहा होगा वो आपका रो फॉर्मेट में होगा। जैसे आपका रो फर्स्ट रो में आईडी है, सेकंड में नेम है, थर्ड में एड्रेस, फोर्थ में डिपार्टमेंट और फिफ्थ में सैलरी दिया गया। इस तरीके का अगर डेटा दिया गया है तो आप एच लुकअप का यूज करके आप कोई भी डेटा को फाइंड कर सकते हैं।